स्वामी विवेकानंद की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्य के कई वर्षों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के संन्यास धारण करने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को उनके भाषण के कारण अधिक जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद शास्त्र वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वह शास्त्र का ज्ञान नहीं भारत बल्कि पूरे विश्व को देना चाहते थे। एक बार एक लड़का जिसका नाम नरेंद्र था मेले में घूमने के लिए गया। मेले में घूमते समय उसने कुछ दुकानें देखी। लड़के ने देखा कि सभी बच्चों के माता पिता उन्हें दुकानों से अच्छे उनकी मनपसंद के खिलौने दिला रहे हैं। नरेंद्र ने दुकान पर जाकर देखा कि खिलौने की दुकान पर क्या क्या है। तभी उनकी नज़र एक शिवलिंग पर पड़ी और उन्होंने सिर्फ वही शिवलिंग खरीदा जिसकी 2 रुपए थी। अब नरेंद्र ने देखा कि उसके पास सिर्फ एक चवन्नी बची है। तभी उस लड़के ने दूसरे लड़के को रोते हुए देखा। तब नरेंद्र ने उस लड़के से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि उसकी माँ ने उसे मेले से खिलौने खरीदने के लिए एक चवन्नी दी थी, पर मेले में घूमते समय वह कहीं गिर गई और अगर मैंने अपनी माँ को यह बताया तो वह मुझे बहुत मारेंगी। नरेंद्र ने इस पर तर्क करते हुए कहा कि तुम ये चवन्नी ले लो। चवन्नी देकर नरेंद्र वहां से चला गया। जब नरेंद्र जा रहे थे तब उसने देखा कि एक मोटर बड़ी तेजी से आ रही थी और एक छोटा सा बच्चा उससे बेखबर उसके रास्ते में आ रहा था। तभी मोटर पास आती है और नरेंद्र उसे खींचकर बचा लेते हैं। जब नरेंद्र उस बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे थे तब उनका खरीदा हुआ शिवलिंग मोटर के नीचे आकर टूट गया। उसी स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। कहने लगे कि बेचारे ने कितने चाव से खरीदा था और यह टूट गया, कितना नुकसान हो गया। इस पर नरेंद्र ने कहा कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता, तो यह शिवलिंग तो सिर्फ 2 रुपए का था और किसी की भी जान बचाना हर किसी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे मुसीबत से बचाना हमारा परम कर्तव्य है। वास्तव में वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे
कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप से पहुँचे। अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने यह आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर अपना पाठ ही पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।